Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all students and welcome again in our online classes. सोशियोलॉजी के इस ऑनलाइन क्लास में चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है समूह संचारना माध्यमों અને समाज। यानी कि समूह संचार माध्यम कौन कौन से हैं और उन सभी चीज़ों का हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में समझना था, जो हमने बखूबी समझ लिया है। आज के सेशन में हम लास्ट टॉपिक को समझेंगे, लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि मुआशी शोबे पर फ़न और खेलकूद के मैदान में नफ्सियाती और ज़ाती असरात या फिर कौमी यकजहती में किस तरह से सोशल मीडिया, मास मीडिया असरकारक बनता है। तो शुरुआत करते हैं हम। फर्स्ट है पॉइंट नंबर 5, मुआशी शोबे पर असरात। इसके पहले हमने मियारी सेहत पर, तालीमी मैदान में और मादी अशिया की पैदावार और खिदमात की अशात में सोशल मीडिया क्या किरदार निभाता है उसे समझा था। मुआशी शोबे पर असरात, गुजराती में इसे कहेंगे आर्थिक क्षेत्र परिवर्तन। सोशल मीडिया की वजह से आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक पहलू में भी परिवर्तन आया है, तब्दीली आई है। वो क्या है उसे समझते हैं। भारत जैसे तरक्की पजीर समाज में ज़राअत के जदीद तरीके, कीमियाई खाद, बेहतर बीज, फसल की हिफाजत वगैरह से मुतालिक प्रोग्राम के ज़रिए किसान साइंसी ज़राअत से मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। सोशल मीडिया की वजह से कई सारे चैनल्स, कई सारे यूट्यूब्स पे वीडियोस अवेलेबल है, जिसके ज़रिए किसान भी साइंसी मालूमात हासिल करके बेहतर से बेहतर बीज का इस्तेमाल करके, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी फसल को बेहतर बना सकते हैं। इससे किसान बेहतर फसल हासिल कर सकते हैं। फसल बीमा, बाज़ार के नर्ख, फ़रोख्त, आबो हवा वगैरह के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। मोबाइल में मैसेज के ज़रिए किसान के लिए तरह तरह की बीमारियों, दवाइयाँ छिड़कना, घास फूस दूर करने की दवाइयाँ वगैरह ज़राअत से मुतालिक मालूमात मिल जाती है, जिससे किसान अपनी अच्छी तरह तैयार करके बेहतर कमाई कर सकता है। अपनी फसल को वो सही तरीके से तैयार कर सकता है। जी हाँ, कई सारी ऐड वगैरह आती हैं टीवी पर, रेडियो पर, जिससे किसानों को एक मैसेज के ज़रिए उन्हें बहुत सारी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कौन सी बीमारियां हैं और उस पर फसल पर उसके कैसे असरात पड़ेंगे, कौन सी दवाइयाँ है, उसको कौन सी दवा छिड़कना चाहिए जिसकी वजह से बीमारी दूर जा सके, घास फूस ज़्यादा हो गई हो उसे दूर करने के लिए कौन सी दवाई है, या फिर कौन से तरीक़ों का इस्तेमाल करके किसान कम मेहनत में, कम वक्त में अच्छे से अच्छी और ज़्यादा से ज़्यादा फसल की पैदावार कर सके, उसकी मालूमात उसे आज के इस सोशल मीडिया, मास मीडिया के ज़माने में ईज़िली मिल जाती है। बड़ी सनतें, छोटी सनतें, काटेज इंडस्ट्री, घरेलू सनतें, उनके लिए किस जगह कितना कर्ज़, इमदाद वगैरह और शेयर बाज़ार, दिगर व्यापार, बैंककारी, सब्ज़ियाँ, सोना, चांदी, गल्ला, किराना जैसे के बाज़ार भाव की मालूमात मास मीडिया फराहम करता है। नॉर्मल एग्ज़ाम्पल हम देखें तो शेयर बाज़ार में कितने शेयर गिरावट हुई, जो भी सिस्टम है वो ऑनलाइन हमें पता चलता है। इसके अलावा बड़ी सनतें, घरेलू सनतें, जो भी इंफॉर्मेशन हो, ओवरऑल वो इंफॉर्मेशन हमें मास मीडिया के ज़रिए इजी वे में मिल जाती है। इसलिए अफराद को रोज़गार और कमाई करने में मदद मिलती है। जैसा कि आगे बताया गया है, पेशे के इश्तिहारात भी कारोबार और रोज़गारी को तरक्की बख्शते हैं। साथ ही ये भी काबिल ज़िक्र है कि इक़्तिसादी धोखाधड़ी, क्रिकेट का जुआ, गैर इखलाकी पेशे वगैरह को मास मीडिया तेज़ रफ्तार बना रहा है। जिस तरह से मास मीडिया के पॉजिटिव असरात हम देख रहे हैं, उसी तरह से हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वे में तो मास मीडिया बहुत ही सही किरदार अदा कर रहा है और लोग उससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह मास मीडिया के ज़रिए गैर कानूनी काम, क्रिकेट का जुआ, धोखाधड़ी, गैर इखलाकी पेशा, ये सारी चीज़ें भी बढ़ती जा रही हैं। ऑनलाइन चोरी, साइबर क्राइम बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से हम सोशल मीडिया के ज़रिए तरक्की हासिल कर रहे हैं, सेम उसी तरह से साइबर क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से मुआशी शोबे पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों असरात हमने मास मीडिया के देखे हैं। नेक्स्ट है फ़न और खेल कूद के मैदान में असरात। गुजराती में से कहे कि कला અને રમત ગમતના ક્ષેત્રે આવેલા
परिवर्तन। अखबारात और रिसालों में फ़न की दुनिया के मुख्तलिफ़ मज़ामिन शाये होते हैं, इसलिए आवाम को दस्तकारी और लोक कला जैसे कि लोकगीत, लोक संगीत, मुसव्वरी, कारचोबी के फ़न में दिलचस्पी पैदा होती है। रेडियो टेलीविज़न पर नश्र होने वाले मुख्तलिफ़ लोक संगीत, शास्त्रीय नृत्य, संगीत के प्रोग्राम, मुख्तलिफ़ संगीत, नाच, तंज़ व मज़ाह के इजहार के मुसाबके भी आवाम की महारतों को तरक्की हासिल करने और कारकर्दगी बनाने में मदद करते हैं। जी हाँ, मास मीडिया की वजह से जो लोगों में एक पोटेंशियल होता है, कुछ ख़ास काबिलियत होती है, वो चीज़ें बाहर लाने के लिए भी, समाज को बताने के लिए भी, एक नई पहचान हासिल करने के लिए भी मास मीडिया बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। सिंगिंग के प्रोग्राम या फिर डांसिंग के प्रोग्राम या फिर लाफ्टर प्रोग्राम टीवी पर बहुत सारे सीरियल्स ऐसे अवेलेबल है, जिसको देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोग अपने फ़न, अपने खेल कूद को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, उनका जो एक काबिलियत है वो लोगों तक पहुंचाते हैं और एक नया नाम हासिल करते हैं। एग्ज़ाम्पल तो बहुत ही ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। जैसे सिंगिंग की अगर हम बात करें तो इंडियन आइडल, सारेगामापा, इस तरह से बहुत सारे सीरियल्स हैं जहाँ पर लोगों को कोई पहचानता नहीं, लेकिन जब उस सीरियल्स में या फिर जो रियलिटी शोज़ हैं उसमें आने के बाद जब वो विनर बनते हैं, ट्रॉफ़ी हासिल करते हैं, तो कई सारे लोग, समाज के लोग जो नहीं जानते थे वो उन्हें जानने लगते हैं। इस तरह से मास मीडिया लोगों को एक नई पहचान भी देता है। सेम इसी तरह से रियलिटी शोज़ है, डांसिंग शोज़ है, सेम इसी तरह से कई सारे फ़न वगैरह को भी मास मीडिया बहुत ही असरकारक वे में हमारे सामने पेश करता है। टेलीविज़न जैसे मास मीडिया में खेलकूद को खुसूसी चैनल के ज़रिए ओलंपिक्स, एशियाड, कॉमनवेल्थ या नेशनल खेलों और क्रिकेट, कबड्डी जैसे खेलों की लाइव नशरियात से आवाम में खेलों की तरफ दिलचस्पी में इजाफ़ा कर रहा है। बेस्ट और आज की सिचुएशन के हिसाब से जो सही एग्ज़ाम्पल है वो है अभी जो फ़िलहाल चल रही है IPL। ये भी सेम लाइव नशरियात के ज़रिए लोगों में एक उत्साह पैदा होता है, दिलचस्पी पैदा होती है। सेम इसी तरह से ओलंपिक्स खेले जाते हैं, पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का चैनल होता है जिन पे स्पोर्ट्स के जो भी स्पोर्ट्स लेवल पे गेम होती है वो नश्र किए जाते हैं, जिससे लोगों में खेल कूद के जो भी अलग अलग खेल है उसके मुतालिक दिलचस्पी पैदा होती है। इसके अलावा कई मूवीज़ ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ स्पोर्ट पर डिपेंड होते हैं, जिससे समाज में भी बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव असरात हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह से फ़न और खेलकूद के मैदान में मास मीडिया बहुत ही ज़्यादा अहम रोल अदा कर रहा है। नेक्स्ट है नफ्सियाती और ज़ाती असरात, मनोवैज्ञानिक अने अंगत असरों। फ़र्द के ख़यालात, अक़ीदे, आदत, अहलियत, तरीक़े कार या रवैये को बदल कर फ़र्द की शख्सियती तरक्की में मास मीडिया अहम रोल अदा कर रहा है। जी हाँ, हमारे ख़यालात, हमारे जज्बात, तरीक़े कार को बदलने के लिए भी मास मीडिया अहम रोल अदा करता है। बेस्ट एग्ज़ाम्पल में कहूँ तो संदीप माहेश्वरी। कई सारे संदीप माहेश्वरी के ऐसे लेक्चर है, वीडियोज़ अवेलेबल है यूट्यूब पर, जिसको देखकर फ़र्द अपने ख़यालात, अपने तरीक़े कार, अपनी ज़िंदगी को बदल कर एक नई शख्सियत में उभर कर आता है। कई सारे लोग जो डिप्रेशन में होते हैं वो बहुत सारे संदीप माहेश्वरी जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें सुनकर अपने आप में एक नई एनर्जी पैदा करते हैं। ये ज़रा है हौसला अफजाई करने वाले अफराद की मुलाकातें या उनकी ज़िंदगी के वाक़यात के ज़रिए आवाम को भी ज़िंदगी जीने में आगे बढ़ने की तरगीब देते हैं। मास मीडिया हौसला अफजाई, तरगीब, कशमकश, बहादुरी की मिसालें फ़राहम करके फ़र्द की कारकर्दगी को बनाने में मदद करता है। मास मीडिया फ़र्द को खाने पीने, उठने बैठने, रहने सहने, खाने पकाने और उन्हें महफूज रखने, परोसने वगैरह के तरीक़े सिखाता है। जी हाँ, मास मीडिया पे जैसा मैंने आपको बताया संदीप माहेश्वरी, ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स मिलेंगे। इवन इसके अलावा कई सारे रियलिटी शोज़ वगैरह कुछ ऐसे आते हैं जो फ़र्द की तर्ज़ ज़िंदगी को सुधारने में या उसे बदलने के तरीके हमें सिखाते हैं। जैसे मास्टर शेफ़, खाना किस तरीके से बनाना, एक कंपटीशन के ज़रिए जिन लोगों को इस चीज़ में इंटरेस्ट है वो आगे बढ़ पाते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ मास मीडिया।
मास मीडिया ने इंसानी ज़िंदगी पर मिस्बित और मनफी दोनों असरात डाले हैं। इसके अलावा टीवी सीरियल्स में दिखाई जाने वाली शान और शौकत और ऐशो आराम वाली हकीकी ज़िंदगी की फ़र्ज़ी तस्वीर पेश करता है। जी हाँ, मास मीडिया के ज़रिए टीवी सीरियल्स वगैरह में जो लाइफस्टाइल बताई जाती है उससे नेगेटिव असरात ये होते हैं कि लोग उस फ़र्ज़ी ज़िंदगी में जीने के आदी हो जाते हैं। रियलिटी और जो रियलिटी शो है दोनों में फ़र्क होता है, उस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। बाज़ औक़ात फ़र्द तरंगी और जोशीला, हासिद, बेसब्र, तनाव से भरा हुआ, बेतवज्जा, बेअदब, खुदगर्ज़ बन जाता है। उसका नतीजा अगर कामयाबी में आए तो वो नाउम्मीदी, मायूसी, बेचैनी की वजह से कई मरतबा खुदकुशी या मजमूई खुदकुशी के वाक़यात रूनुमा होते हैं। कई सारे सीरियल्स वगैरह ऐसे होते हैं जिसमें कोई अगर कोई चीज़ में नाकामयाब हो गया वो फ़र्द खुदकुशी कर लेता है। अगर यही चीज़ें रियलिटी में अगर कोई फ़र्द उसको इतनी गौर से समझ रहा है, उसकी मेंटली उस पर इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो जो चीज़ें वो सीरियल्स या फिर टीवी में फ़िल्मों के ज़रिए देखता है वो रियल लाइफ में भी करने की कोशिश कर सकता है। मोहब्बत आमेज़ मनाज़िर और कुछ इंटरनेट की फहश और ममनू वेबसाइट्स की हकीकत के ख़िलाफ़ गंदे मनाज़िर नौजवानों के जहन पर असर डालते हैं। यूट्यूब की हम बात करें या फिर इंटरनेट की कोई भी वेबसाइट्स की हम बात करें, कई सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कुछ एज लिमिट तक के, वहाँ तक के बच्चों के जहन तक के तो वो सारी बातें पहुँचनी नहीं चाहिए। लेकिन मास मीडिया एक ऐसा है कि एक ऐसा वे है कि जिसमें जितना हम इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमें हमारी लाइफ में नुकसान भी हो सकता है। हमें हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किस तरह से उस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। सही यूज़ करेंगे तो हम ज़िंदगी में बहुत कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सो वो हमारे ऊपर डिपेंड है। मास मीडिया के तो ज़िंदगी पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के असरात होते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं कौमी यकजहती और जमहूरी कदरों की तशहीर। गुजराती में से कहे कि राष्ट्रीय एकता ने लोकशाही मूल्यों प्रचार। प्रिंट मीडिया ने आवाम में बेदारी पैदा करके आज़ादी हासिल करने में बेबहा रोल अदा किया है। जी हाँ, प्रिंट मीडिया ही तो है जिसने 1947 की आज़ादी के लिए लोगों को बेदार करने का सिलसिला शुरू किया था। अखबारात, रिसालों में छपने वाले तरह तरह के मज़ामीन के ज़रिए आवाम में मुल्क की जानिब फ़र्ज़ का एक जज्बा बेदार हुआ। रेडियो और टेलीविज़न में दिखाई जाने वाली कुछ सीरियल्स यकजहती पैदा करने वाली होती है। कभी मुख्तलिफ़ फ़िल्में या टीवी सीरियल से अलग अलग इलाक़ों में और ज़ात के लोगों से मुताल्लिक़ होती है, जिनमें उनके अलग अलग ज़िंदगी के तरीक़े, अफ़कार, अक़ीदे ज़ाहिर होते हैं, जिनके ज़ेर असर आवाम अपने समाज और लोगों के ज़िंदगी के तरीक़े से मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के तौर तरीक़े कबूल करने लगते हैं। जैसे कि टेलीविज़न के तारीख़ी सीरियल्स रामायण, महाभारत, चाणक्य, चक्रवर्ती अशोक, अलिफ लैला, ये सारी चीज़ें जो है वो अगर हम देखें तो कुछ हद तक के पुरानी सीरियल से लेकिन इससे हमें कौमी इत्तेहाद वगैरह चीज़ें सीखने को मिलती है। जोधा अकबर, कुछ ऐसे सीरियल्स हैं जो फ़ख्र और कौमी यकजहती के फ़रोग़ में अहम रोल अदा करती हैं। इस तरह से मास मीडिया कौमी यकजहती का मतलब है इत्तेहाद। हिंदू मुस्लिम एक है, हम हिंदुस्तानी है, ये जो फीलिंग्स है कौमी इत्तेहाद की फ़ीलिंग, ये लोगों में मास मीडिया के ज़रिए भी पैदा होती है। जिस तरह से कुछ मूवीज़, कुछ सीरियल्स डिपेंड होते हैं हमारे देश के ऊपर, जैसे बॉर्डर, कई सारी मूवीज़ ऐसे जो सिर्फ़ और सिर्फ जिसमें आर्मी वगैरह की लाइफ किस तरह से होती है, उनकी ज़िंदगी किस तरह से होती है, ये सारी चीज़ें बताई गई है। पर्सनल लाइफ जो हम सिर्फ रेडियो टेलीविज़न के ज़रिए नश्र के जो भी चीज़ें हमें नश्र की जाती है मास मीडिया के ज़रिए पता चलती है, उसी से सही तरीके से समझ सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी मूवीज़ है जैसे ओ माय गॉड, इसके अलावा पीके मूवी, ये सारी मूवीज़ में क्या सही है क्या गलत है ये सोचने पर इंसान को मजबूर कर देती है। सो मास मीडिया पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों के लिए अहम रोल अदा करती है।
मास मीडिया जमहूरियत की बुनियाद यानी वोटरों को वोट डालने के लिए बेदार करता है, मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के मंशूर से मुतारिफ़ कराता है और वोट डालने का फ़ैसला करने में मदद करता है। भारत की लोकसभा, विधानसभा या खुद इख्तियारी के मुकामी इदारों के इंतखाबात का सही ढंग से इंतज़ाम करने और गड़बड़ी को रोकने में मास मीडिया अहम रोल अदा करता है। तो इस तरह से हमने समझा कि मास मीडिया क्या है। सबसे पहले हमने समझा कि तरसील क्या है, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। उसके बाद तरसील के ज़राए कौन से हैं, उसके अलग अलग ज़रायों को हमने समझा। उसके असरात समाज के ऊपर क्या पड़ते हैं, हमने उन चीज़ों को समझा। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 6। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत करेंगे। सो अज़ीज़ तुलबा फ्रेंड्स, हमने ज़राए तरसील के बारे में समझ हासिल की। मास मीडिया ने समाज में मुख्तलिफ़ तहरीकों को भी एक नया रुख दिया है। जी हाँ, ये जो समाजी तहरीकें शुरू हुई है वो मास मीडिया की वजह से ही शुरू हुई है। तो आने वाले चैप्टर में हम उस चीज़ का मुताला करेंगे। तब तक के लिए आपको इस चैप्टर में सेक्शन ए, सेक्शन बी और सी नोट में लिखना। सेक्शन ए, बी और सी के सवालात के जवाबात आपको नोटबुक में लिखने हैं और चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उर्दू का से गुजराती में भी आपको लिखना है। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी हैं। थैंक यू।